जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। दिल्ली के सारे खजाने को खाली करके भ्रष्टाचारी फर्जीवाल अरविंद केजरीवाल विपासना में चला गया है और विपासना में जाकर के शांति की अनुभूति करना चाहता है। दिल्ली में फर्जीवाड़ा करके सारी खजाने सारी जरूरतों को खत्म करके जनता के ऊपर उनके सारे सपने को चूर चूर करके शांति की तलाश में अरविंद केजरीवाल विपासना में चला गया है। क्या यह करने से अरविंद केजरीवाल को शांति की अनुभूति मिलेगी? क्या इसको पता है कि मैंने दिल्ली के सारे खजाने को खाली कर दिया है, और जब सारे खजाने खाली कर दिए हैं तो जो मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में मोदी सरकार ने, बीजेपी ने, सीएम रेखा गुप्ता जी ने जो दावे किए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के मास्टर स्ट्रोक प्लान से आतिशी मार्लेना, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ये तमाम सड़क पे आ गए हैं। लेकिन ऐसा क्या ऐलान कर दिया है मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 3 दिनों से आतिशी मार्लेना ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं, और एक घटिया स्तर होती है और एक घटिया स्तर की निचली स्तर होती है राजनीति की। वो आतिशी मार्लेना ट्वीट करने पे शर्म भी नहीं आती है इनको। विधानसभा में बहुत ही गर्वान्वित महसूस करती हैं ये बोल करके कि आम आदमी पार्टी चोर है, गुंडे हैं, दलाल हैं, मवाली हैं, उचक्के हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं, हम निकम्मे हैं, हम पापी हैं। ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में कहा और गर्व के साथ कहा। यह निचले स्तर की राजनीति हो गई। आतिशी मार्लेना को यह भी पता है कि मैंने दिल्ली में सारे खजाने को खाली कर दिया है, और जो संकल्प पत्र में मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं कि 2500 रुपए हर महिलाओं को दी जाएगी, वो वादे पूरे नहीं कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि इनको पता है कि हमने तो सारे भ्रष्टाचार कर दिए, सारे पैसे उड़ा दिए। अब जब इनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है तो ये विपासना में जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कभी 3 दिन बाकी है, कभी 2 दिन बाकी है, और आज ट्वीट करके जानकारी दी कि अब 1 दिन बाकी है, क्योंकि कल महिला दिवस है, 8 मार्च है। इस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली की जितने भी महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए मिलेंगे। लेकिन किस किस को मिलेंगे इस पे भी बात करेंगे। लेकिन यह ऐलान पहले ही कर दिया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की तरफ से। चिट्ठियां लिखी जा रही है आतिशी मार्लेना की तरफ से कि महिला दिवस के दिन वादा किया था दिल्ली सरकार ने कि 2500 रुपए दिए जाएंगे। बिल्कुल दिए जाएंगे। लेकिन जरा पलट करके आतिशी मार्लेना से कोई यह सवाल पूछ दे कि जो आपने वादा किया था, दिल्ली सरकार में रहते हुए कठपुतली बनी हुई थी, 1-2 महीने के लिए सीएम बनी हुई थी, उस वक्त दिल्ली की जनता को जो वादा किया था आपने, क्या आपने पूरा किया? कोई जरा यह पूछ ले आतिशी मार्लेना से, भगवंत मान क्या 1100 रुपए देने की बात जो पंजाब में की है वो पूरा कर पाए क्या? तो मुंह तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सब आप जानते हैं। बेशर्मी की भी हद होती है, वो पार कर दिया है। अब 8 मार्च कल है दोस्तों, लेकिन उससे पहले ऐलान कर दिया गया है कि 8 मार्च को महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। 18 साल से 60 साल के बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कल से होगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो ये दावा कर रही है आम आदमी पार्टी का, कोई भी मैनिफेस्टो जो होता है वो जारी होते ही समझ में आ जाता है कि ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो गरीब है, जो नीडी है, जिसको जरूरत है, जो खाने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास जो सड़कों पे जिंदगी बिता रहा है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वैसे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे। अब जो बड़े बड़े राजनेताओं के अकाउंट में
करोड़ों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, क्या उसको 2500 रुपए की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन बार बार आतिशी मार्लेना ये जो बयान दे रही हैं कि 1 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, इनको पता है कि हमने तो दिल्ली के पूरे खजाने को खाली कर दिया। आखिर दिल्ली सरकार कहां से देगी 2500 रुपए? बजट अभी अलॉट नहीं हुआ है तो कहां से देगी दिल्ली सरकार 2500 रुपए? यह ऐलान कल हो जाएगा दोस्तों, लेकिन यह ऐलान होगा उससे पहले आम आदमी पार्टी के, महिला नहीं, आम आदमी पार्टी के कुछ टुटपुटिये नेता सड़क पे उतर के 4-5 इकट्ठे होकर के, पेड कार्यकर्ता सड़कों पे उतर के हंगामा कर रहे हैं कि कल 25 तारीख है, 2500 रुपए देने की बात कही थी 8 तारीख को। तो ये जो ऐलान किया गया, उस ऐलान पे अभी भी खरी उतरी है बीजेपी, इससे पीछे नहीं उतरी है। लेकिन जरा कैंपेन करें आप पंजाब में जाकर के कि वहां पर महिलाओं को आपने 1100 रुपए देने की जो बात कही थी, वो 1100 रुपए आपने अभी तक क्यों नहीं दी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछेंगे? आप धरना करवा रही हैं, गिने चुने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतर के रेखा गुप्ता जी के खिलाफ एजेंडा चला रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ को दबोच करके ले जाने की भी खबरें आई हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से तार तार करने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली सरकार में रहते हुए जो मोहल्ला क्लिनिक की एग्जाम्पल देते थे, सरकारी स्कूल के एग्जाम्पल देते थे, आतिशी मार्लेना का पूरा पुल पट्टी खुल गया। रेखा गुप्ता जी मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करती हैं और कोरोना काल में हॉस्पिटलों में करोड़ों रुपए के सामान ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। स्कूलों में गई आतिशी मार्लेना, जिसमें बड़े बड़े डिंग हाके जाते थे दिल्ली सरकार की तरफ से, वहां पर रेखा गुप्ता जी गई और देखा कि क्या बुरा हाल है। कोरोना काल में हॉस्पिटल में कोरोना के सामान ऐसे ही डंप किए गए हैं, पूरी तरीके से खत्म है पूरा कहानी। कितने सारे सामान बर्बाद हो रहे हैं, क्या इसका हिसाब किताब देंगी आतिशी मार्लेना? तो सारा खजाना खाली करके, दिल्ली सरकार में रहते हुए सारे फंड्स का फर्जीवाड़ा करके, सरकारी संपत्तियों की हानि करके, और आज आप 2500 रुपए की राजनीति कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए, दिल्ली की पूरी जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने माफी नहीं मांगने का ठेका लिया है दोस्तों। संजय सिंह से लेकर के अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोगों ने हमेशा से सीएम रेखा गुप्ता जी के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश करी, हमेशा उनको झूठा साबित करने की कोशिश करी। लेकिन आज इनकी पूरी पोल पट्टी खुल गई जब रेखा गुप्ता जी सड़कों पे जाकर के देखती हैं कि किस तरीके से काम हुआ है, टूटी फूटी सड़कें। सीएम रेखा गुप्ता जी ने तो साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं दिल्ली की बेटी हूं, दिल्ली के गरीब जनताओं की बेटी हूं, मैं जनता के लिए आई हूं, मैं गरीब लोगों के लिए आई हूं, सेवा करने के लिए आई हूं। मैं शीश महल में बैठ करके काम करने नहीं आई हूं, मैं सड़कों पे उतर करके, जमीनी स्तर पे उतर करके काम करने आई हूं। जो अरविंद केजरीवाल शीश महल में बैठ करके, मस्त एसी में बैठ करके ऑर्डर देते थे और खुद को दिल्ली का राजा कहते थे, मैं ये नहीं करने आई हूं। मैं दिल्ली के जनताओं के साथ कदम से कदम मिला करके दिल्ली की जनता के साथ काम करने आई हूं, दिल्ली को मजबूत करने आई हूं। यह तुच्ची राजनीति आम आदमी पार्टी ने करी। आतिशी मार्लेना जो आज दिल्ली सरकार के ऊपर तंज कस रही हैं, जब ये सत्ता में थी तो उस वक्त कितने सारे आरोप लगे हुए थे, लेकिन एक भी आरोप के बारे में इन्होंने क्लियरिफाई नहीं किया। खुद को डिफेंड करने के लिए सामने वाले को डिफेम जरूर कर दिया, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल आज विपासना में बैठ करके ये सोच रहे हैं कि मुझे शांति मिल जाएगी। आत्मचिंतन कर रहे हैं ये, लेकिन आत्मचिंतन करने से क्या फायदा? दिल्ली के जनता को भ्रमित किया आपने इतने दिनों तक, दिल्ली के जनता के साथ, उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ किया आपने, और आज आत्मचिंतन करने बैठे हैं विपासना में। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप आंख बंद करेंगे
तो जल बोर्ड घोटाला से लेकर के यमुना सफाई को लेकर के, शीश महल से लेकर के, पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर के तमाम जगहों के घोटाले, शराब घोटाले, ये तमाम चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। आप ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, आत्मबोध नहीं होने वाला। क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन में जाएंगे, आपके आसपास जो ओरा बना है, जो आपने लूटा है, जो भ्रष्टाचार किया है, यह आपको ध्यान नहीं लगने देगा। आपके शरीर के अंदर जो विकारिता है, जो विचार है, जो नकारात्मकता है, वो आपके अंदर की शक्ति को उजागर नहीं होने देगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, इन तमाम विषयों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।